लेने दो यार, आ जाओ इधर। भाई अभी हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, एक दिन क्लास लेकिन मैडम का लगेगा, ले लीजिएगा ना। जी सर। तो आ जाओ, मैग्नेट पर चलते हैं। मैग्नेट आज ही हम लोग 10 मिनट का लास्ट में क्लास लेंगे। मैग्नेट के हम भी कुछ कुछ सीखेंगे। बहुत चीज ऐसा है जो हमको भी नहीं आता है। मैग्नेट मैग्नेट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, मैग्नेट जो है ये मैग्नेटाइट से बना है। किससे बना है? मैग्नेटाइट से बना है। मैग्नेट, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, है ना। मैग्नेटाइट से क्या बनना है? मैग्नेट। इसका रंग होता है काला, इसीलिए मैग्नेट का भी रंग होता है काला। मैग्नेट में ध्रुवों की संख्या होती है 2, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब पोल की ध्रुव की संख्या कितनी? 2। समान ध्रुवों में विकर्षण होगा और समान ध्रुवों में, उठा के दे दो, उठा के दे दो, और समान ध्रुवों में आकर्षण। नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण और नॉर्थ साउथ में आकर्षण। चुंबक की प्रबलता को हम लोग एम्पियर मीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? ई डैश है, माइनस नहीं है, एम्पियर मीटर में नापते हैं। और जब चुंबक को लंबाई है, चौड़ाई है, तो लंबाई के समानांतर काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाती है। प्रबलता आधी हो जाती है। और जब चुंबक को लंबाई के लंबवत काटते हैं तो प्रबलता नहीं बदलता। प्रबलता नहीं बदलता। देखो चुंबक देखे हो ना, चुंबक, क्षण चुंबक इतना बड़ा होता है। डर भी था, कोई खा पी गया। देखो चुंबक की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, चुंबक को मैग्नेटाइट से बनाते हैं Fe3O4, इसका रंग काला होता है। यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। कौन दिशा में? चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, इसलिए इसका दूसरा नाम लोड स्टोन भी है। अगर ये मान लो चुंबक है, इसको लटका के ऐसे छोड़ दोगे तो ऐसे भी रखोगे तो ये उत्तर दक्षिण हो जाएगा अपने आप। ठीक है। तो चुंबक को में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ध्रुव पर प्रबलता अधिक होती है कि कम? ध्रुव पर प्रबलता अधिक होती है। ध्रुव पर प्रबलता अधिक होती है। ध्रुव पर प्रबलता अधिक। अब बीच में प्रबलता कम होती है। चुंबक की प्रबलता किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर। लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी, लंबाई के लंबवत काटेंगे नहीं बदलेगा। अगर याद ना रहे तो इसको ऐसे याद रखिए। अगर लंबाई के, ये लंबाई है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ऐसे काट रहे हैं तो प्रबलता आधी हो रही है। नॉर्थ साउथ आधा आधा कट रहा है, ऐसे काटेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे भी देखो, ऐसे में एन और एस पर कटता है क्या? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऐसे में तो कट रहा है तो प्रबलता आधी हो जाए। चुंबक को लोड स्टोन कहते हैं क्योंकि यह स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। कितनों टुकड़ा में काट दीजिएगा, तो मान लीजिए ई चुंबक है, इसको आप 2 भाग में काट दीजिएगा, तो फिर हर भाग में एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ हो जाएगा। कोई दिक्कत? समान ध्रुवों में विकर्षण और समान ध्रुवों में आकर्षण। क्लियर? चुंबक 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 का मामला लोडस्टोन है। और ऐसा पिंड जिसमें चुंबक कहेंगे किसको? हमको आप चुंबक नहीं कर सकते। हम किसी भी लोहा निकेल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। अगर हम अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे, आई एम द मैग्नेट, हम चुंबक हैं। चुंबक एक ऐसा पिंड है जिसमें लोहा निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। एवं स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट है। देखो यही चुंबक है, ये चुंबक है आपका, ये रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। अलग अलग टाइप का होता है। ये छड़ चुंबक है, ऐसा शेप में रहेगा तो इसको कहेंगे घोड़ा नाल चुंबक। कौन चुंबक? ये घोड़ा के नाल जैसा नहीं है। किसका बना होता है चुंबक? मैग्नेटाइट। लटका देंगे तो किस दिशा में लटक जाएगा?
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटक जाता है ना। चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी है? 2। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर, सबसे कम बीच। चुंबक के ध्रुवों की संख्या 2। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी? 2। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, जब भी होगा 2। चुंबक की असली पहचान उसका विकर्षण है। जैसे कुत्ते की असली पहचान भौंकना है ना, तो वैसे ही चुंबक की असली पहचान विकर्षण, आकर्षण नहीं है। क्या है? चुंबक में दोनों ध्रुव का सामर्थ्य जितना नॉर्थ पोल का उतने साउथ पोल। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर और सबसे कम। चुंबक की प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर मीटर है। अब देखो, अगर हम चुंबक की प्रबलता की, दोस्त मेरे बात करें, चुंबक की प्रबलता की बात करें, किसकी बात करें? चुंबक की। आज के ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई और चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई, चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में बड़ा कौन? किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.84। चुंबकीय लंबाई छोटा है कि बड़ा? यहां से यहां तक है तो छोटा है, ज्यामितीय लंबाई बड़ा है, तो दोनों का अनुपात 0.84 फिक्स है। चुंबक कितना बड़ा होगा? अनुपात 0. कितना होगा? 84। 0.84। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई, और दोनों का अनुपात 0.84। देखिए इसमें अगर आप देखिएगा, दिस वन इज अ मैग्नेटिक लेंथ और यहां से यहां तक ये क्या है? सिमेट्रिक लेंथ, ज्यामितीय लंबाई। बोलिए। समान ध्रुवों में विकर्षण और समान ध्रुवों में आकर्षण। चुंबक की असली पहचान क्या है? दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। देखिए नॉर्थ साउथ है तो आकर्षण हो रहा है, साउथ साउथ है तो क्या हो रहा है? विकर्षण। अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, सेम पोल है तो रिपल्सन हो रहा है। इस चुंबक को कहते हैं क्षण चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबक के समानांतर काटने पर, चुंबक की लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता आधी, जबकि लंबाई के लंबवत काटने पर, याद कैसे रखना है, ये नॉर्थ पोल है, इस साउथ। समानांतर काट रहे हैं तो रस कट रहा है तो प्रबलता आधी, और लंबवत काटेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। एकदम सिंपल है दोस्त मेरे कि अगर हम चुंबक की बात करें, चुंबक इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नेट। लेकिन नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? टेगनेट क्यों नहीं पड़ गया? हेमनेट क्यों नहीं पड़ गया? क्योंकि हेमेटाइट से आता तो हेमनेट पड़ता।
ये आया मैग्नेटाइट्स। मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेट। आज चूंकि मैग्नेटाइट काला है इसलिए चुंबक भी काला है ना। मैग्नेट में अगर हम ध्रुव की संख्या कह दें तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, हमेशा 2 होगा। मैग्नेट में ध्रुव की संख्या 2 होगी, कितनों टुकड़ा में काट दो ध्रुवों की संख्या कितनी होगी, 2। अब अगर मैग्नेट की हम बात करें, सबसे प्रबलता को किस में नापते हैं, एम्पियर मीटर। अगर इसको लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी, लंबवत काटेंगे कोई परिवर्तन, अपरिवर्तित ना, प्रबलता अपरिवर्तित। यहां से यहां तक की जो लंबाई है ज्यामितीय लंबाई, और यहां से यहां तक की जो लंबाई है इसको कहते हैं चुंबकीय लंबाई। किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, आज चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। आई दोनों का जो अनुपात होगा 0.8, यही ना है। ये हमेशा चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है और इसीलिए इसको लोड स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, समान में विकर्षण और समान में आकर्षण। लेकिन चुंबक की असली पहचान क्या है, विकर्षण। अगर नॉर्थ नॉर्थ में कह दें तो विकर्षण हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ में कह दें तो क्या हो जाएगा, विकर्षण। नॉर्थ साउथ में हो जाएगा आकर्षण, नॉर्थ साउथ में आकर्षण, और नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत, इतने बात न पढ़े हैं। अब हम लोग चलते हैं अस्थाई और चुंबक। 2 प्रकार से, जैसे देखो आदमी को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, एक कोण लंबा, कोण लंबा छोटा के आधार पर 2 प्रकार का, एक लंबा दूसरा बौना। काले गोरे के आधार पर 2 प्रकार का, एक काला दूसरा गोरा। करते हैं कि नहीं। लिंग के आधार पर एक मेल और दूसरा फीमेल। तो हर अलग अलग आधार पर हम लोगों का वर्गीकरण कर देते हैं सेम आदमी का। तो चुंबक को सेम है लेकिन उसका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर हम लोग करते हैं। जैसे अगर चुंबक को हम लोग प्राकृतिक और कृत्रिम के आधार पर करें तो कुछ प्रकृति में भी कुछ ऐसा तत्व नीचे खनिज के रूप में पाया जाता है जिसमें आप लोहा सटाइएगा सट जाएगा, वो हो गया प्राकृतिक चुंबक। हम उसको शुद्ध करके उसकी सारी अशुद्धियों को निकाल के, जैसे आप लोहा का कहीं पर लीजिएगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट अगर आप कहीं पर लीजिएगा तो उसमें लोह कण सट जाएगा, लेकिन उसमें इतना ना अशुद्धि रहता है कि थोड़ा थोड़ा सटेगा। जब उसका सारा अशुद्धि निकाल के शुद्ध मैग्नेटाइट निकाल लीजिएगा तब उसमें लोह पदार्थ सटाइएगा, पट पट सटेगा। अशुद्धि निकाल दिया था, वो प्राकृतिक रहा कि कृत्रिम हो गया, अकृत्रिम हो गया तो अशुद्धि निकल गया। अशुद्धि निकल गया तो उसकी प्रबलता जो होगी, अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि हाँ, चुंबक के प्रकार, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कौन चुंबक दोस्त मेरे, प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में मिलता है इसकी प्रबलता कम होगी कि ज्यादा, इसमें अशुद्धि होगा, प्रकृति में है तो अशुद्धि होवे ना करेगा। कृत्रिम चुंबक, इसकी प्रबलता अधिक की कम, अधिक की कम, अधिक की कम, पक्का। प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता क्यों अधिक, प्राकृतिक चुंबक की, हाँ, प्राकृतिक चुंबक की कम, कृत्रिम की अधिक, पक्का, बोलो न रे।
इसकी प्रबलता क्यों अधिक होगी? क्योंकि ये शुद्ध है, अशुद्ध है इसकी प्रबलता कम और इसकी प्रबलता अधिक। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध है। क्लियर? अब एक और चुंबक को बांटते हैं हम लोग दो प्रकार से। एक बांटते हैं अस्थाई चुंबक और दूसरा बांटते हैं अस्थाई। अस्थाई चुंबक होता है, अब जैसे अभी हम आपको बताए थे करंट देंगे तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, याद है? तो करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, करंट हटा लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म। जैसे हम मान लीजिए किसी को कहते हैं कि बाबू चलिए चोरी करने, चोरी करना अच्छा काम है। मान लीजिए हम किसी को कहते हैं या बाबू चलिए पढ़ने, पढ़िए अच्छा काम है। हम जब तक हैं तब पढ़ रहा है, हम चले गए बंद कर दिया। वैसे चला पढ़ना किसको अच्छा लगता है ना? लेकिन जब टारगेट हो कि हमको कुछ करना है तो पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पढ़ना पड़ेगा तब तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाओगे। अगर टारगेट है कि हमको कुछ करना है तो पढ़ना अच्छा लगता है। कोई टारगेट नहीं है तो पढ़ना तो दोस्त सच में किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर हम मान लो किसी को कहें कि बाबू पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, तो लगा कि हाँ सर हैं खड़े तो नहीं पढ़ेंगे तो सर गुस्सा करेंगे, तो चलो पढ़ लेते हैं। और हम गए फिर सुत गया। ये अस्थाई पढ़ाकू है, नहीं है? और हम रहें कि नहीं रहें, ये पढ़ते रहे, अस्थाई है। तो करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा, तो अस्थाई हो गया। करंट दे ना दे चुंबकीय क्षेत्र रहबे करेगा, अस्थाई। तो देखो अस्थाई चुंबक की अगर हम बात करें, ये इस्पात का बना होता है। इस्पात यानी स्टील का बना होता है। अस्थाई चुंबक जो है नरम या मृदु लोहा का बना होता है। नरम या मृदु लोहे का बना होता है। और अस्थाई चुंबक को बताओ तो विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक का उदाहरण है। विद्युत चुंबक जो है ये अस्थाई चुंबक है। विद्युत देंगे तो चुंबकत्व होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। विद्युत चुंबक कौन चुंबक? अस्थाई। उसका एल्निको है, एल्कोनेक्स है, वगैरह वगैरह है, बट सबका जरूरत नहीं है। मेन थ्योरी इतने है कि ई पूछता है लेकिन अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? स्टील का। अस्थाई चुंबक नरम या मृदु। हमको भी याद नहीं रहता था, हम लोग ऐसे याद रखे, हम तो ऐसे याद रखे स से अस्थाई, स से स्टील, स से अस्थाई, स से स्टील। फिर नरम या मृदु लोहे का कौन बना होता है? अस्थाई। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। सही कि गलत? पक्का? ये तो नहीं लग रहा है इसमें कचरा है? ये देखो, ये प्राकृतिक हो गया, ये कृत्रिम हो गया। कृत्रिम क्या एक निश्चित आकार होता है, इसकी प्रबलता अधिक होती है। बोलिए, इसका इसका मतलब किसका? प्राकृतिक का। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता, जैसे चुंबकीय पत्थर, मैग्नेटिक स्टोन, ये मैग्नेटिक स्टोन है, इसका कोई निश्चित आकृति है क्या? इसका आर्टिफिशियल का है। कृत्रिम चुंबक, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि। इन्हें कौन चुंबक कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। कुछ पदार्थों को बनाया जा सकता है शुद्ध करके। क्या करके? बताओ, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार का होगा कि अलग अलग आकार का होता है? हाँ, अलग अलग आकार का होगा। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकृति के होते हैं। छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है। ये सब देखो तो ये अलग अलग आकार का है। बोलो, ये देखो इसको आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? चुंबक। कृत्रिम चुंबक की क्षमता, कृत्रिम की क्षमता प्राकृतिक से अधिक की कम, क्योंकि इसमें अशुद्धि। अब चुंबक फिर दो प्रकार का, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई चुंबक हो गया जिसमें करंट दे ना दे चुंबकीय गुण रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अस्थाई गुण जो होता है वो
एक बार आ जाता है तो फिर जाता नहीं है। एक बार तेरा दिमाग में पढ़ाई के भूत सवार हो गया अपने मन से कि हमको पढ़ना है, तो फिर वो जाएगा। लेकिन अगर अस्थाई है, मेरे कारण तुम्हारे मन में ये जनरेट हुआ, चला जाएगा। और अस्थाई चुंबक वह चुंबक है जिसमें कठिनता से चुंबकत्व का गुण आता है और कठिनता से जाता है। और अस्थाई चुंबक वह चुंबक है जो आसानी से इस गुण को ग्रहण कर लेता है और आसानी से त्याग कर देता है। नहीं समझा? समझा कि नहीं? अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक में ढेरी है, एल्निको, एल्कोनेक्स। एल्निको बोले तो एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, एल्कोनेक्स बोले तो वही एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट लोहा, ये सब अस्थाई है। विद्युत चुंबक क्या है? अस्थाई क्यों अस्थाई? चुंबक के प्रकार। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक इस बात का बना होगा, कहता वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से चुंबकत्व समाप्त होता है, कौन चुंबक कहलाता है? अस्थाई चुंबक। लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर, ये सब अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। इसमें एल्निको, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट इत्यादि है। एल्कोनेक्स भी है, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट लोहा, ये अस्थाई है। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक जो कठिनता से चुंबकत्व का गुण ग्रहण करेगा आसानी से, आसानी से, तो कहते हैं वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, कौन चुंबक कहलाता है? अस्थाई चुंबक नरम या मृदु लोहे का बना होता, किसका बना होता है? विद्युत चुंबक कौन चुंबक है रे? अस्थाई। विद्युत चुंबक क्यों है? विद्युत घंटी, डायनमो आदि अस्थाई चुंबक। विद्युत चुंबक कौन चुंबक है? अस्थाई। इसके चुंबक का अस्तित्व, इसके मतलब विद्युत चुंबक के चुंबक का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसके कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। तो पूछता है विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है? अस्थाई। और चुंबक की असली पहचान विकर्षण। चुंबकीय परीक्षण में यह कहा जाता है कि चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण है। चुंबक का निश्चित श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट, निश्चित परीक्षण। चुंबक के निश्चित परीक्षण के लिए इसमें विकर्षण तथा दिशा सूचक गुण होना आवश्यक। एक तो विकर्षण का गुण होना आवश्यक है, दूसरा डायरेक्शन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटकता है ये जरूरी है। इसके बाद चुंबक के लिए कुलॉम साहब ने नियम दिया। जैसे आवेश के लिए कुलॉम साहब ने नियम दिया था, वैसे ही चुंबक के लिए कुलॉम साहब ने नियम दिया। कुलॉम साहब ने क्या नियम दिया याद कीजिएगा। आवेश के लिए नियम क्या था? आवेश के लिए नियम था दो आवेश एक दूसरे Q1 Q2 r दूरी पर हो तो F समानुपाती Q1 Q2 आ बटा r²। याद है? वैसे ही मैग्नेट के लिए कि अगर दो चुंबक जिनकी प्रबलताएं क्रमशः M1 M2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनकी प्रबलता, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल उनके प्रबलताओं के गुणनफल का क्या समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए? F समानुपाती M1 M2 बटा r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बटा r²। वहां आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की परम चुंबकशीलता कहते हैं।
याद कीजिए एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की परम विद्युतशीलता। आई म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना? 7 की -7 बोलन रे, -7 होता है। देखो कहता है अगर दो चुंबक जिनकी प्रबलताएं, द्रव्यमान नहीं है, ये क्या है? प्रबलता। सेम याद करो तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी ऐसे ही था। तो आपको कहेगा कूलॉम का नियम किससे मिलता जुलता है? कहेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। अरे याद करो ना, वहां भी था F बराबर G m1m2/r²। अगर दो m1 m2 दो अलग अलग द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच दो m1 m2 द्रव्यमान नहीं है, प्रबलता है। दो अलग अलग प्रबलता जिनकी प्रबलता m1 m2 है, बीच की दूरी r है, उनके बीच लगने वाला बल जो है उनकी प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों मिला के m1 m2 बटा क्या हो जाएगा? r। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r। म्यू नॉट को निर्वात की परम चुंबकशीलता कहते। क्लियर? ये था चुंबक के लिए कूलॉम का नियम। चुंबक के लिए किसका नियम? चुंबक के लिए कूलॉम का नियम। अस्थाई चुंबक किसको कहते हैं? जिसमें चुंबकीय गुण परमानेंट हो। अस्थाई चुंबक करंट देता हो और ना देता ना हो। अस्थाई चुंबक किसका बनाता है? स्टील का। और अस्थाई चुंबक नरम या विद्युत। विद्युत चुंबक कौन चुंबक है? अस्थाई चुंबक। आज चुंबक प्रकृति में जो मिलता है वो कौन चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में जो मिलता है वो प्राकृतिक, इसमें अशुद्धि रहता है, इसकी प्रबलता कम। हम लोग जो बनाते हैं कृत्रिम, इसकी प्रबलता अधिक। चुंबक को लंबाई के समानांतर काटेंगे, प्रबलता आधी। लंबवत काटेंगे, नहीं बदले। चुंबक किससे बना होता है? मैग्नेटाइट, जिसका रंग कैसा होता है? काला। चुंबक किस दिशा में लटकता है? उत्तर दक्षिण। इसके ध्रुवों की संख्या 2। चुंबक की असली पहचान विकर्षण। नॉर्थ साउथ में आकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण। इसकी प्रबलता को एम्पियर मीटर। कितनों टुकड़ा में काट देंगे? ध्रुवों की संख्या 2। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.84। किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई या ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय। ध्रुवों के बीच की लंबाई को कौन लंबाई? चुंबकीय। किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय। अस्थाई चुंबक स्टील का। स से अस्थाई, स से स्टील। लंबाई के समानांतर काटेंगे, एन और एस कटेगा, प्रबलता आधी। क्लियर? कूलॉम का नियम समझ गया? F समानुपाती m1 m2 बटा r²। F समानुपाती m1 m2 बटा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई। क्लियर?